औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू पावर इन पॉलिटिक्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में हम देखेंगे कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी होती हैं और ये कितनी किस्म की जो है वो पाई जाती हैं, और कौन कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त जो है वो दुनिया में काम कर रही हैं और इनकी कितनी टाइप्स हैं। इन सब के बारे में हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिफ़ाइन कैसे करते हैं हम इसको। कोई भी डेफिनेशन जिसमें एक तो उसमें उसका इंटेंडेड पर्पस बताया जाए, दूसरा उसको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ जो है वो एग्ज़िस्ट किया जाए, और तीसरा उसका एक कोई पर्पस हो गवर्नमेंट के रेगुलेशंस को चलाने का नॉन स्टेट और स्टेट एक्टर्स के दरमियान। यानी कि कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक पर्पस रखती हो, और उसका कोई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट हो, और तीसरा उसका कोई ऐसा प्रोसेस हो जिसमें वो रिलेशंस बनाते हों एक स्टेट से दूसरी स्टेट के दरमियान, तो इसको हम जो है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। तो अकॉर्डिंग टू इंटेंडेड पर्पस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन एस्टैब्लिश्ड टू अकम्प्लिश द फॉलोइंग पर्पस। असल में जो है वो पर्पस क्या होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का, वो मदरजा झैल है। नंबर वन है रेगुलेशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, यानी कि टेक्निक्स ऐसी हम जो है वो अपनाते हैं या रेगुलेशन के थ्रू, जिसमें हम इंटरनेशनल रिलेशंस को पीसफुल तरीके से सेटलमेंट्स के ज़रिए हम जो डिस्प्यूट्स होते हैं नेशन स्टेट के दरमियान उनको हम सेटल करते हैं। नंबर टू है मिनिमाइज और एटलीस्ट कंट्रोल ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट एंड वार। जो है दूसरा इसका पर्पज़ है कि हम इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट को कंट्रोल करते हैं और उसे कम से कम करने की कोशिश करते हैं। और नंबर थ्री है प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव डेवलपमेंट एंड एक्टिविटीज़ अमॉन्ग नेशन स्टेट। जो कोऑपरेशन हो रही होती है, डेवलपमेंट हो रही होती है नेशन स्टेट के दरमियान, उनको भी हम देखते हैं सोशल इकोनॉमिक बेनिफिट्स को लेकर। नंबर फोर है कलेक्टिव डिफेंस ऑफ ग्रुप ऑफ नेशन स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल थ्रेट। जो बाहर से हमें ख़तरा होता है किसी भी दुश्मन स्टेट से, उससे भी हमें ये ऑर्गेनाइजेशन बताती हैं, बचाती हैं। अच्छा, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये बनाई कब गई थी? हम जानते हैं स्टूडेंट्स के दुनिया में जो है वो दो बड़ी वार हो चुकी हैं, वर्ल्ड वार वन और वर्ल्ड वार टू। वर्ल्ड वार वन में भी हमने मिलियंस ऑफ पीपल जो है वो लोगों को खो दिया था, जिसमें सिविलियन भी शामिल थे और मिलिट्री के लोग भी, और वर्ल्ड वार टू में भी। तो ये आइंदा आने वाले थ्रेट्स और आइंदा आने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स जो नेशन स्टेट के दरमियान हो सकते हैं, उनको बचाने के लिए बनाई गई थी कि उनको जो है वो सेटलमेंट, पीसफुल सेटलमेंट के ज़रिए जो है हल किया जा सके, उन्हें कम से कम किया जा सके, और उनके अंदर जो थ्रेट्स हैं उनको बचाया जा सके। और दो किस्म की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, एक होती हैं एनजीओज इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरी होती है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। अब इनको हम आगे मजीद जो है वो डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती हैं। Intergovernmental organization are the institution whose member are official government delegation of nation state। ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके जो मेंबर्स होते हैं ना वो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स होते हैं, और ये परमानेंट इनके ऑफिस होते हैं और स्टाफ होता है, और ये फुल टाइम जो है वो प्रोफेशनल्स होते हैं, और इनके जो है वो इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट्स भी होते हैं जो डेवलप करते हैं ऑर्गेनाइजेशन रेदर देन नेशनल लॉयल्टीज़। और इनका जो ऑब्जेक्टिव होता है, मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है, इनका पर्पस क्या होता है काम का, वो होता है कि ये जो है वो जनरल असेंबलीज और कॉन्फ्रेंसेस करते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं अपनी स्टेट्स के मेंबर्स को। और दूसरा जो है वो बहुत सी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एग्जेक्टिव काउंसिल, जिनके मेंबर्स जो है वो इलेक्ट किए जाते हैं या सिलेक्ट किए जाते हैं, उनको भी जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। और नंबर थ्री पे जो है तो एग्जेक्टिव काउंसिल असेंबल द एग्जेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कैरी आउट द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। और इन्हीं के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं ये एडमिनिस्ट्रेशन के भी काम करते हैं, और उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जो है वो पूरा करते हैं। आगे हम देखते हैं कि जो आईजीओज़ हैं इनको हम क्लासिफ़ाई करते हैं इनके 4 कैटेगरी के अंदर, जिनको हम नीचे डिस्कस करेंगे। एक होता है जनरल मेंबरशिप और जनरल पर्पस। यानी कि लीग ऑफ नेशन जो कि वर्ल्ड वार 1 के बाद बनाई गई थी, इसका क्या मकसद था? इसकी जो है मेंबरशिप जनरल थी, यानी कोई भी स्टेट इसकी मेंबरशिप, जो सोवरेन होगी स्टेट वो इसकी मेंबरशिप हासिल कर सकती है, और इसका पर्पस क्या था? वो भी जनरल था। अब इसका पर्पस था कि ये सोशियो इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ह्यूमन राइट्स और कल्चरल ग्रोथ और सिक्योरिटी पे काम करती थी, और इसकी जो मेंबरशिप थी वो भी जनरल थी, कोई भी ले सकता था। दूसरी किस्म की होती हैं जनरल
मेंबरशिप होती है, लेकिन उनका जो पर्पस होता है वो लिमिटेड होता है। यानी कि मेंबरशिप तो कोई भी स्टेट जो सोवरेन स्टेट है वो ले सकती है उस ऑर्गेनाइजेशन की, लेकिन उसका जो पर्पस होता है ना वो लिमिटेड होता है। जैसे कि जिसमें शामिल है WHO, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो अपना स्पेसिफिक काम करती हैं। जैसे कि लेबर ऑर्गेनाइजेशन है जो लेबर्स के बारे में उनके हकूक और उनके राइट्स के ऊपर काम करती है, और WHO जो है वो हमें हेल्थ और हेल्थ इशू से रिलेटेड चीज़ों के ऊपर काम करती है, और इसी तरह से वर्ल्ड बैंक जो है वो दुनिया में कर्जे देने और बैंक से रिलेटेड कामों को सरअंजाम देते हैं। तो इनका जो मेंबरशिप है वो तो जनरल है, यानी जो भी स्टेट लेना चाहे वो इसकी मेंबरशिप ले सकती है, लेकिन जो इसका पर्पस है वो लिमिटेड है, वो जो है वो फोकस्ड है, वो अपने ही काम से रिलेटेड काम करते हैं, इनका जनरल पर्पस नहीं है। और नंबर 3 में आ जाती है लिमिटेड मेंबरशिप एंड जनरल पर्पस। अब ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टेट्स को जो है वो मेंबरशिप तो लिमिटेड देती हैं, लेकिन इनका जो पर्पस होता है वो जनरल होता है, वो जो है वो ओवरऑल काम करती हैं। जैसे कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क की ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें पाकिस्तान भी उसका एक मेंबर बना था। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसका पर्पस जो है वो जनरल है, यानी ओवरऑल द वर्ल्ड जो है ये दुनिया में काम करती है, लेकिन इसकी जो मेंबरशिप है वो लिमिटेड होती है। और नंबर 4 पे हमारे पास है लिमिटेड पर्पस एंड लिमिटेड मेंबरशिप। ये जो है ये डिवाइड किए जाती हैं सोशियो इकोनॉमिक एंड डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फॉर एग्जांपल लेटिन अमेरिकन फ्री ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लेफ्टा के नाम से जानते हैं, सोवियत ईस्टर्न यूरोपियन कॉमन मार्केट, नॉर्दर्न इटैलिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जिसको नेटो हम कहते हैं, वारसा ट्रीटी पैक्ट। नेटो और सीटो और सेंटो के नाम से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन थी जो जिसमें जो है वो पाकिस्तान भी हिस्सा रहा है इनका। ये एक ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं जिनका जो है वो पर्पस भी लिमिटेड होता है, यानी वो लिमिटेड एरिया के ऊपर वर्क करते हैं, और इनकी जो मेंबरशिप होती है वो भी लिमिटेड होती है, यानी कि हर किसी को उसकी मेंबरशिप नहीं मिलती। तो ये हमारे पास जो है वो IGOs हो गई, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो जिसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स काम करते हैं, उनकी एक महदूद मुद्दत होती है, वो सिलेक्ट और इलेक्ट होके आते हैं, और उनका एक परमानेंट स्टाफ होता है, उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या IGOs। नेक्स्ट है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या NGOs। अब ये क्या है, उसके नाम से ही जाहिर है नॉन गवर्नमेंटल, यानी कि ये गवर्नमेंट के अंडर नहीं आती। गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आर प्राइवेट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कंप्राइजिंग ऑफ प्राइवेट ग्रुप्स ऑफ रिलीजियस, साइंटिफिक, कल्चरल, टेक्निकल एंड इकोनॉमिक ओरिएंटेशंस। ये जो है वो नॉन गवर्नमेंटल होते हैं, यानी कि ये प्राइवेटली काम कर रहे होते हैं, और इनके अंदर रिलीजियस, साइंटिफिक, कल्चरल, इकोनॉमिक ये सारे ग्रुप्स शामिल हैं। तो ये जो है इनका जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट की कामों में नहीं होती पार्टिसिपेशन। ये जो है वो प्राइवेटली तौर पे जो है वो काम करते हैं। इनके जो जैसे फॉर एग्जांपल चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन है और इंटरनेशनल रेड क्रॉस है। ये वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको हम NGOs के नाम से जानते हैं, और ये नॉन गवर्नमेंटल हैं, यानी कि ये गवर्नमेंट के अंडर नहीं आती। फिर इसके बाद है कि इस टर्म में जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो नेशनल गवर्नमेंट के लिए काम करती हैं, जबकि जो नॉन गवर्नमेंटल होती हैं ये अपने तय काम करती हैं, प्राइवेटली काम करती हैं, और ये जो प्रेफर करती हैं ऐसी एक्टिविटीज़ को जो जिसमें ये भी ह्यूमन डेवलपमेंट और ह्यूमन जो है सोशियो इकोनॉमिक और हेल्थ के ऊपर काम करती हैं, बट इनका ये जो मेन पर्पस होता है या मेन इनका जो काम होता है वो गवर्नमेंट के अंडर नहीं आता। ये इसकी खुद ही रिस्पॉन्सिबल होती हैं, इसका खुद ही ये चेक एंड बैलेंस करते हैं ये लोग, और खुद ही इसके ऊपर जो है वो काम करते हैं। जबकि जो गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है या इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है वो जो है गवर्नमेंट के अंदर आती हैं। उसके बाद है कि इनका जो इंस्टीट्यूट, जैसे कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट कैन प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ वीकर अगेंस्ट द एक्सेस ऑफ द स्ट्रॉन्ग, दस दे आर वेरी नेसेसरी फॉर द स्मूथ मेंटेनिंग ऑफ वर्ल्ड सोसाइटी। अच्छा, ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो उन स्टेट्स की मदद करती हैं जो वीक होती हैं या अंडर डेवलप्ड होती हैं, यानी ऐसी स्टेट्स जो गरीब स्टेट्स होती हैं या अभी वो डेवलप होने के प्रोसेस में होती हैं, ये उनको प्रोटेक्ट करती हैं, ये उनको हेल्प आउट करती हैं अगेंस्ट स्ट्रॉन्गर के, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग हो चुकी हैं या जो डेवलप्ड स्टेट है लाइक USA। तो उनके अगेंस्ट ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये वीकर स्टेट को जो है वो सपोर्ट करती हैं, ताकि जो दुनिया का निज़ाम है या वर्ल्ड सिस्टम है उसको स्मूथली जो है वो चलाया जा सके।
जी, तो आज का हमारा टॉपिक यही था जिसमें हमने पढ़ा कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती क्या हैं, ऐसे इंस्टीट्यूट जिनका कोई एक पर्पस होता है, जो जिनका एक इंस्टीट्यूट होता है और वो एक रिलेशन को बिल्ड करते हैं, उनको हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। उसके बाद फिर हमने इसका पर्पस देखा कि मेन इसका पर्पस होता है सेटलमेंट करना डिस्प्यूट्स की, फिर इसके बाद ये डेवलपमेंट कोऑपरेशन पे काम करती है और ये जो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स और वार्स होते हैं उनको मिनिमाइज़ करती है। फिर हमने इसकी 2 टाइप्स पढ़ी, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आईजीओज़ और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओज़। आईजीओज़ क्या हैं? ये गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके नाम से ही ज़ाहिर है, इसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं, उनका एक परमानेंट जो है वो टाइम पीरियड होता है और वो सिलेक्ट और इलेक्ट होके आते हैं। जबकि जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है वो जो है प्राइवेटली काम करती हैं और इनका कोई गवर्नमेंट ऑफिस नहीं होता। लेकिन ये जो है वो गवर्नमेंट के अंडर भी नहीं आती, लेकिन ये जो दोनों गवर्नमेंट्स हैं ये डेवलपमेंट पे और लोगों की फलाह बहबूद और कल्चरल और इकोनॉमिक वैल्यूज़ पे काम करती हैं। जो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है उनके हमने आगे मज़ीद जो है वो कैटेगराइज़ भी पढ़ी कि कुछ जो है वो जनरल मेंबरशिप देते हैं, कुछ का जनरल पर्पस होता है, कुछ जो है वो लिमिटेड मेंबरशिप देते हैं, उसको हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। और जो एनजीओज़ हैं उनका भी पर्पस यही है कि वो डेवलपमेंट पे ही काम करेंगी, लेकिन ये है कि वो गवर्नमेंट के अंडर नहीं आती और ये उन स्टेट्स को सपोर्ट करती हैं या उनकी मदद करती हैं जो वीकर हों या अंडर डेवलप्ड हों अगेंस्ट डेवलप्ड। इस तरह से जो है वो जो वर्ल्ड सिस्टम है या स्टेट्स का एक दूसरी स्टेट के साथ रिलेशन है उसको स्मूथली हम चला सकते हैं। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में हमारी मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।